Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to discuss the top 7 major roles of a headmaster. Brief outlines of the 7 major roles of headmasters are discussed. The roles are role in planning, second one is role in school organization, teaching role, role in supervisions, role in guidance, role in maintaining relations, role in general administration. So we are going to discuss the first role of the headmaster in the school. Number one, role in planning. Planning is the first and foremost duty of the head of a school. He has to plan a number of things with the school, with the cooperation of the teachers, the people, the parents and general public. Planning goes on throughout the year. सबसे पहले जो हेड मास्टर है ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो प्लानिंग करे स्कूल से रिलेटेड हर चीज़ के बारे में. ही हैज़ टू प्लान अ नंबर ऑफ़ थिंग्स इन द स्कूल विद द कोऑपरेशन ऑफ द टीचर्स, और उसकी जो है टीचर्स के साथ कोऑपरेशन हो, स्टूडेंट्स के साथ हो, पेरेंट्स के साथ हो एंड जनरल पब्लिक के साथ हो. इट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग फेजेस. नंबर वन, प्लानिंग बिफोर द ओपनिंग ऑफ द स्कूल. स्कूल खोलने से पहले की उसकी जो प्लानिंग है. द हेड मास्टर हैज़ टू प्लान अ नंबर ऑफ़ थिंग्स इन द स्कूल. जो स्कूल के अंदर मौजूद चीज़ें हैं उसके बारे में प्लानिंग. ही विल चॉक आउट द पॉलिसीज़ एंड रूल्स ऑफ एडमिशन. कि सबसे पहले वो जो एडमिशन के रूल्स और पॉलिसीज़ हैं उसकी प्लानिंग करें. डेट्स ऑफ एडमिशन आर टू पब्लिसाइज्ड, और जो एडमिशन की डेट्स है उसको पब्लिसाइज करें डिफरेंट सोर्सेज के थ्रू. ही should convince the meeting of the staff and discuss with the teachers their activities and programs for the whole year. और वो टीचर जो उसका स्टाफ है उसके साथ एक मीटिंग रखे और उसमें ये तमाम जो पूरे साल के लिए एक्टिविटीज़ हैं उससे रिलेटेड जो प्लानिंग है उसको डिस्कस करें और चीज़ों को प्लान करें. दस द स्कूल कैलेंडर में भी प्रिपेयर्ड इन एडवांस, और स्कूल जो कैलेंडर है वो भी एडवांस में प्रिपेयर होना चाहिए. In case of need, fresh staff will be recruited before the actual functioning of the school. और in case अगर नए स्टाफ जो फ्रेश स्टाफ है उसको अपॉइंट करने की ज़रूरत हो before the actual functioning of the school, the headmaster must also check that whole school plan is in proper shape and the equipment is adequate. तो ये हेडमास्टर का काम है कि वो देखे कि सारा जो काम है वो प्रॉपर शेप में है और तमाम जो मुनासिब जो हमें इक्विपमेंट चाहिए उससे रिलेटेड प्लानिंग होनी चाहिए. ही मस्ट आल्सो सी दैट वेरियस रजिस्टर्स नीडेड फॉर डिफरेंट पर्पसेस एंड आर देयर इन द स्कूल. और स्कूल के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के रजिस्टर्स होते हैं जो मुख्तलिफ़ पर्पसेस के लिए मेंटेन किए जाते हैं. द सेकंड पॉइंट इज़ प्लानिंग ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक. प्लानिंग जो फर्स्ट वीक होगा उसके लिए प्लानिंग. इन द बिगिनिंग द हेड मास्टर हैज़ टू सेट द स्कूल मशीनरी इनटू मोशन. वर्क अलॉटमेंट टू द टीचर्स, और टीचर्स को जो काम है वो अलॉट किया जाए इज़ एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द हेड मास्टर. ही शुड अर्ज द टीचर टू बैलेंस class size and classify students into suitable groups or sections. Preparation of timetable, general teacher wise and class wise, is another important thing to be done. Unless the timetable is prepared, school work cannot be started. General assembly of the student may be convened and instructions be given to the students. The prescribed textbooks are to be announced. Number 3, प्लानिंग ड्यूरिंग द ईयर. पूरे साल के दौरान प्लानिंग किस तरह से करनी है. एज द क्लास स्टार्ट्स, जैसे ही क्लासेस स्टार्ट हों द हेड मास्टर स्टार्ट्स अटेंडिंग टू ईच एक्टिविटी टू बी डन. और हेड मास्टर की ये ड्यूटी है कि वो हर एक्टिविटी को देखे कि वो सही तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे. द हेड मास्टर हैज़ टू प्रिपेयर द बजट of the year, keeping in view the estimated expenditure in the session.
और जो हेड मास्टर है वो पूरे साल के बजट को प्रिपेयर करता है और ये देखता है कि जो एस्टिमेटेड जो उसके एक्सपेंडिचर्स हैं इस सेशन के दौरान या इस साल के दौरान। नंबर 4, प्लानिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, और साल के आखिर में के लिए क्या प्लानिंग होगी। द हेड मास्टर विल आस्क द टीचर्स टू प्रिपेयर रिपोर्ट्स ऑफ द एक्टिविटीज़ डन ड्यूरिंग द ईयर। द हेड मास्टर जो है वो टीचर्स को ये कहे कि वो अपनी जो रिपोर्ट्स एक्टिविटीज़ से रिलेटेड पूरे साल के दौरान उसकी प्लानिंग करे। वेरियस रिकॉर्ड्स हैव टू completed holding of validatory and annual function has to be planned. Planning of the next year और next year के लिए planning कैसे की जाएगी। The headmaster should convince staff meeting and appraise year's work. In the light of this appraisal, next year's work has to be planned. Role in school organization. The headmaster is not to plan things theoretically but it give them a practical shape. हेडमास्टर जो है वो चीज़ों को सिर्फ theoretically ही प्लान ना करें बल्कि इसको practical shape दे। In this regard, he must organize the following items. Organizing instructional work. The head of a school must organize the instructional work. He will ask the teacher to divide the year's work into smaller units. This will also involve the formulation of objectives, selection of methods of teaching, classification of pupils, framing of timetable, etc. Organizing co-curricular activities. Co-curricular activities को कैसे organize करना है? The headmaster must organize the activities of the school with the cooperation of staff and students. हेडमास्टर जो है वो तमाम जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उनको स्टाफ और स्टूडेंट की हेल्प से ऑर्गेनाइज़ करेगा। दे आर सो मैनी स्कूल्स एक्टिविटीज़, और यहाँ पे स्कूल के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, लाइक स्पोर्ट्स है, स्काउटिंग है, गर्ल गाइडिंग है, रेड क्रॉस है, पेरेंट टीचर एसोसिएशन है, सेलिब्रेशन ऑफ रिलीजियस एंड सोशल फंक्शंस एंड फेस्टिवल्स वगैरह हैं। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजिंग द स्कूल प्लान. The headmaster to recognize the school plan so that it will be properly maintained, equipped and put to maximum use. Classroom, library, laboratory is to be well furnished. Preparing may be done wherever needed. Number 4, organizing school office. The office work must also be properly organized. Routine work, registration, correspondence, maintenance of accounts, etc. have to be organized so that office work will be done regularly and efficiently. Teaching role. The headmaster must share instructional work with the teachers. He should consider himself teacher first and last. His teaching should be exemplary. This way we keep in touch with the work of the teachers and the achievements of students. The headmaster should understand the problem of the teacher and the pupils better when he himself teaches. Role of supervision. The head of a school should not simply sit in his office. He should supervise the work of the school here. हेडमास्टर का काम सिर्फ ऑफिस में बैठना नहीं है बल्कि पूरे स्कूल का जो काम है उसको सुपरवाइज करना है, देयर एंड एवरीवेयर. ही शुड सुपरवाइज इंस्ट्रक्शनल वर्क. ही मे हैव अ राउंड ऑफ द क्लासरूम, हाउएवर इट इज़ नॉट बी अ fault finding business. The headmaster should supervise the activities going on the playground, hall, art room, library, workshops, etc. He must supervise the proper use and keep up of a school material. In general, he should supervise the behavior of students, provide facilities for them to maintain cleanliness of the campus, etc. Next here, role in guidance. The headmaster is not simply a fault finder. Wherever he finds defects, errors, and inefficiency, he should show the correct path to the students. He must guide the teachers in the method of teaching and organization of activities. Besides, students are to be guided by him in matters of study, activities, and personal difficulties. A guidance cell may be organized in the school besides the headmaster.
Headmaster has to guide parents and higher authorities, etc. Number 6, role in maintaining relationships. Relations. The reputation of the headmaster and of the school mostly dependent upon the relationship that he maintains with the staff, students, and their parents and the community. Relations with the staff. The head of a school must work in a team spirit and he hold regard the teachers as his co-workers. He should not have bossing tendency. He must give due regard to the teachers, their views and their problems. Relations with the people. Great headmaster have been great friend or people. The headmaster should think that the teacher, the school, and he himself are meant for the people. He must listen to their genuine difficulties and try to remove the same. He must provide proper facilities for their learning. Relations with the parents. The headmaster must maintain link of the parents with the school. They may be invited to the school on important occasion. He should organize parents teacher organization in the school. When the parents come to school, they should be treated with the courtesy and be given due respect. Relation with the community. The school is meant for the community and must be made a community center. A number of community activities may be launched by the headmaster on behalf of the school. Community members may also be invited to the school on certain occasions. Role in general administration. As the head of the school, the headmaster is responsible for all that is being done in or by school. He is to issue necessary orders and get the compliance. He must see that the teachers and the people attend their duties punctually and regularly. He must ensure that human and material resources of the school are adequate. Purchases should be made wherever needed in accordance with the prescribed official information and correspondence.